Assalamualaikum. Welcome dear students Al-Rahman Academy of Mathematics. स्टूडेंट आज की क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बेशक आप मैट्रिक स्टूडेंट हैं या एफएससी के स्टूडेंट हैं या किसी और क्लास से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको ये टॉपिक सही से क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको मसला नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डेफिनेशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट, ए ओवर बी की फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जिस तरह ए ओवर बी 3/5 हमारे पास एक फ्रैक्शन है। 5/9 ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। क्लियर है स्टूडेंट? अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन में स्टूडेंट हमारे पास ऊपर और नीचे आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऊपर और नीचे हमारे पास आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। रैशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है ऊपर भी हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल हो और नीचे भी हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल हो। एक कंडीशन और आपने याद रखनी है कि नीचे वाला जो पॉलिनॉमियल है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास ऊपर भी कोई पॉलिनॉमियल हो और नीचे भी हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल हो। अब स्टूडेंट आगे एक टर्म और आ जाती है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन स्टूडेंट क्या होती है? स्टूडेंट ऊपर देखें, x की पावर है 1, नीचे है x की 2। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ऐसी रैशनल फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमिनेटर में पॉलिनॉमियल की डिग्री छोटी हो और डिनोमिनेटर में बड़ी हो। आपने याद रखना है कि ऊपर वाला जो फैक्टर होता है उसे हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो। इसी तरह स्टूडेंट आगे देखें, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। इम्प्रॉपर, मैंने लिखा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। स्टूडेंट ये मेरे पास एक x+1, देखें ऊपर डिग्री 1 है नीचे भी 1 है। तो ऐसी एक ये फॉर्म है इसकी। एक है हमारे पास ऊपर डिग्री बड़ी है और नीचे डिग्री छोटी है। अब आपने जो पॉइंट बनाना है, अपना कंसेप्ट बनाना है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। या दूसरा ये पॉइंट है कि जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी हो और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो, तो उसको भी हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। स्टूडेंट ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। आगे स्टूडेंट आप एक और टर्म समझ लें कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं, फैक्टर बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जब हम उसको किसी नंबर पे डिवाइड करते हैं तो वो उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। जिस तरह मैं कहता हूँ 2 हमारे पास 6 का फैक्टर है। कैसे? 2 3 6, रिमाइंडर 0 आ गया। फैक्टर हम ऐसे नंबर को कहते हैं कि जब हम किसी नंबर पे उसको डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब स्टूडेंट लीनियर फैक्टर क्या होता है? लीनियर फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, मैंने लिखा है x+1 x+2, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। लीनियर फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। लीनियर फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। ये भी लीनियर फैक्टर है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर 1 है। 1 लिखे या ना लिखे ये आपकी अपनी चॉइस है। स्टूडेंट अब मैं लिखने का रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर स्टूडेंट देखें, पहले तो आप याद रखें कि ये मेरे पास एक लीनियर फैक्टर है, इसके ऊपर स्क्वायर लिख दें
ये भी एक लीनियर फैक्टर है, इसके ऊपर क्यूब लिख दें। स्टूडेंट ये लीनियर फैक्टर हैं लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, कैसे? x+1 ये रिपीट हो रहे हैं। ये भी लीनियर फैक्टर है लेकिन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। आगे स्टूडेंट एक क्वाड्रेटिक फैक्टर देखें। क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? x²-4 x²+4। ठीक है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा होता है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो। स्टूडेंट ये देखें, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब डेफिनेशन के अंदर आप एक वर्ड पढ़ेंगे इररिड्यूसिबल। डेफिनेशन के अंदर आप एक वर्ड पढ़ेंगे इररिड्यूसिबल। स्टूडेंट एक होता है रिड्यूसिबल और एक होता है इररिड्यूसिबल। स्टूडेंट रिड्यूसिबल का मतलब है कि जिन फैक्टर्स को हम डिवाइड कर दें, स्प्लिट कर दें, ब्रेक कर दें, और इररिड्यूसिबल होता है जिन फैक्टर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते। ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये हमारे पास है रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल क्या मतलब कि इसको हम एक दफ़ा x+2 कर सकते हैं और x-2 कर सकते हैं। स्टूडेंट ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर लेकिन ये है इररिड्यूसिबल, इसके हम फैक्टर नहीं बना सकते। दैट्स के लिए स्टूडेंट ये बेसिक टर्म थी जो डेफिनेशन में यूज़ होंगी। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन? डीकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन, कि हमें कोई फ्रैक्शन गिवन होगी, उसको हमने डीकम्पोज करना है, उसको हम ब्रेक डाउन करना है। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड फैक्टर। आपने एक बात क्या रखनी है कि जो फ्रैक्शन होती है उसके ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये पोलिनोमियल है एक्स में, ये भी एक पोलिनोमियल है एक्स में। इसको हमने एन ऑफ एक्स न्यूमिनेटर के हिसाब से लिखा, इसको डिनोमिनेटर के हिसाब से लिखा है। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट, डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखें स्टूडेंट, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटेड। यहाँ पे आपने एक वर्ड ऐड कर लेना, लीनियर फैक्टर। देखें x+4 x-3। स्टूडेंट क्या ये लीनियर फैक्टर नहीं है? जी ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। तो क्या ये रिपीट हो रहा है? नहीं। तो ये पॉइंट नंबर 1 की एग्जाम्पल हो गई। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखें x+4 की पावर मैंने लिख ली 3। स्टूडेंट अंदर वाला देखें, क्या ये लीनियर फैक्टर नहीं है? जी ये लीनियर फैक्टर है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? x+4 देखिए डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। आई होप आपके पॉइंट नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड। डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड x+4। देखें स्टूडेंट ये लीनियर फैक्टर है और क्या इसके फैक्टर बनते हैं? नहीं बनते। तो थर्ड पॉइंट की एग्जांपल है कि डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। देखिए पावर 2 आ रही है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा और ये इररिड्यूसिबल है। अब पॉइंट नंबर 4 पे आ जाए स्टूडेंट। डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। पहले स्टूडेंट देखें क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है? जी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्या ये इररिड्यूसिबल नहीं है? जी ये इररिड्यूसिबल है। तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या ऐड करना है? तो ये क्या होगा? रिपीटेड होगा। 4 पॉइंट क्या है? डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये चारों पॉइंट सही से क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट यही डेफिनेशन थी हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की। अगर आपको फिर भी ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। स्टूडेंट आने वाली वीडियोस में हम ये जो मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं इनके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो
तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चा भी जिस लेवल का, जिस स्कूल का भी, जिस ग्रेड का भी है, ये सीरीज़ को देखेगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में मसला नहीं आएगा। स्टूडेंट, अगर आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।